आइए शुरू करते हैं उन प्रश्नों को। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं संपूर्ण शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूपी टेट सुपर टेट सभी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं उन सिलेक्टेड संभावित प्रश्नों को जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। ये भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न है। पहला आपका, भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। अगर ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ पर है, भारत के केरल राज्य में है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगी हुई है। जो पश्चिम बंगाल की सीमा है परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कितने देशों से लगी हुई है, तो ये 3 देशों से लगी हुई है। केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। पूछा जाता है सबरीमाला से भी संबंधित प्रश्न कि कहाँ पर स्थित है, तो केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। नेक्स्ट आपका, भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक, यहाँ पर बताया गया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि जो भारत में है किस राज्य की जो सबसे लंबी तट रेखा है, तो है गुजरात राज्य की। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट घनी स्थान है। ठीक, यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट अगर पूछा जाए जैव विविधता भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट अगर करके देता है तो पश्चिमी घाट आपका सही होगा। पश्चिमी घाट में पाई जाती है सबसे ज़्यादा जैव विविधता, और साइलेंट वैली में भी पाई जाती है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में त्रिपुरा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, त्रिपुरा राज्य जो है भारत में वो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है भारत का, तो वह है कर्नाटक। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, अनुसंधान से संबंधित प्रश्न जैसे आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में आपका। ठीक, इसी प्रकार से राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी पूछा जाता है, तो यह है आपका देहरादून में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक, पूछा जाता है उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भूमध्य रेखा के पास में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात 33.3% होना चाहिए। ठीक, यानी वनों का जो अनुपात है वनाच्छादित क्षेत्र कितने होना चाहिए, पारिस्थितिकी जो है पर्यावरण में जैव अजैविक घटकों के बीच जो संतुलन है बैलेंस है बनाए रखने के लिए, तो वह है 33.3%। नेक्स्ट आपका, सतलज नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। ठीक, सतलज नदी है, पूछा जाता है वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है, तो सतलज नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन या दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, पूछा जाता है तो ये चिनाब नदी पर आपका स्थित है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की, वो जब तिब्बत में प्रवेश करती है तो उसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका, नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये भी जान लेते हैं किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है नागा अर्जुन सागर बांध। ठीक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांध परियोजना से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है या किस राज्य में है, तो किस राज्य में अगर पूछता है तो आंध्र प्रदेश में है, और किस नदी घाटी परियोजना पर स्थित, तो कृष्णा नदी पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी है। लूनी जो है एक महत्वपूर्ण मरुस्थलीय नदी है भारत की, ये पूछा जा सकता है परीक्षाओं में।
ये भारत के भूगोल से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। अभी मैं एक बार रिवीजन भी करा दे रहा हूँ ताकि आप देखें तो आपका एक अच्छा रिवीजन इससे हो सके। ठीक, भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। पूछा जाता है परीक्षाओं में, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो भारत की जो गोदावरी नदी है इसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आइए एक बार इसको फिर से मैं फटाफट रिवीजन कर दे रहा हूँ कम समय में, तो आप लोग एक बार फिर से देखिए आपका, जिससे तैयार हो जाए आसानी से, ज़्यादा आपको रटना ना पड़े। भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। थोरियम भंडार सबसे ज़्यादा विश्व का भारत के किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगी हुई है। ठीक, केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार कर लें, ध्यान से देख लें। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट घनी आबादी या घनी स्थान है। भारत में त्रिपुरा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। ठीक, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक, अधिकतर जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन आच्छादित क्षेत्र या वन क्षेत्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 33.3% होना चाहिए। सतलज नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। पूछा जाता है कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो सतलज नदी है। और दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी है। ठीक, पूछा जाए मरुस्थलीय नदी कौन सी है भारत की? तो लूनी नदी है। भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक, तो ये रहे मित्रों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके भारत के भूगोल से संबंधित। तो ये पहला रिवीजन वीडियो है, ऐसे ही आपको कई वीडियो भी मिलेंगे। ठीक, जिससे आप एक अच्छा रिवीजन कर सके अपने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, यूपी टेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। क्योंकि भारत का भूगोल जीएस से संबंधित है, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे वीडियो को डेली आप रिवीजन करने के लिए, ठीक, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें, जिससे अधिक लोग जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ऐसे ही डेली आपको कुछ ना कुछ सामान्य विज्ञान से, भूगोल से, एक सामान्य ज्ञान से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित जो सिलेक्टेड प्रश्न आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए, वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।